यहाँ पर आए सभी सरपंच, सभी वरिष्ठ गांवों के, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और मेरे जैसे बहुत से यहाँ पर जो पूर्व सैनिक आए हैं और हमारी वीर नारियां आई हैं, उनके साथ जो मातृशक्ति आई है, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। आप सबको अगर राजस्थान की भाषा में कहा जाए खमा घड़ी, और इस इलाके के लिए जय गोपाल जी। गणेश्वर धाम और बालेश्वर धाम के अलावा ग्राम मवांडा कला के जांटड़ी वाले बालाजी धाम, गांव नाथा की नंगल स्थित चित्रदास धाम और नीम का थाना की इस वीर धरती पर आज पुनः आना हुआ। मैं आप सबको नमन करता हूं और एक बार पुनः आप सबको नमस्कार करता हूं, खासकर हमारे वीरों को। मैं 2013 में, उस समय सिर्फ एक पूर्व सेना अध्यक्ष था, नीम का थाना आना हुआ और यहां पर महाराजा नंगपाल जी की एक सुंदर मूर्ति लगी जिसका पूरा श्रेय रघुवीर सिंह जी को जाता है। और उस समय किसी ने कहा, जी आप किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? मैंने कहा नहीं, अभी मैं विश्लेषण कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कौन सी पार्टी है जो कि उपयुक्त है। वो विश्लेषण करने में 2014 में पहुंच गए और 2014 के मार्च के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और कई बार कई लोग पूछते जी आप भारतीय जनता पार्टी में गए क्यों? उसका एक कारण था। जब मैंने सब पार्टियों के बारे में देखा, बहुत पार्टियां आई कहने के लिए कि जनरल साहब आप हमारे साथ आ जाओ। कुछ प्रांतीय पार्टियां थी, कुछ नेशनल पार्टी थी, लेकिन एक चीज जो मुझे हमारी सेना के अनुरूप लगी, जो हमारी सेना की सोच है, और वो सोच थी कि देश सर्वोपरि है, वो सिर्फ एक ही पार्टी के अंदर दिखाई दिया, वो थी भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो स्वयं को आगे नहीं रखती लेकिन देश को आगे रखती है, उसके अंदर जाने से देश का हित भी था और मुझे लगा कि जो देश सेवा का एक काम सोचा है मैंने, उसको करने के अंदर आसानी होगी। आज आपके इलाके से रघुवीर सिंह जी एक भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं, सबकी मदद करते हैं, सब जगह पर दिखाई देते हैं, जो भी काम किसी का होता है उसको करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि नया जिला बना है और तमरावाटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत से लोग देश के अंदर जानते भी नहीं कि तमरावाटी है कहां पर। तो अगर आपको अपने इलाके की पहचान चाहिए, आपको ऐसा एक सहृदय व्यक्ति चाहिए जो आपके साथ खड़ा रहे, अपने इलाके का विकास कराए, अपने इलाके को देखे, तो आपके सामने एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है। किसका विकल्प है? किसका विकल्प है? ऐसी आवाज से तो विकल्प नहीं लगता भाई। किसका विकल्प है? याद रखिएगा, आमतौर पर जब आप अपनी चीज किसी को बताते हैं, वैसे मैं बाहर का नहीं हूं, मैं भी कहीं ना कहीं मेरे तार इस इलाके के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि अगर आपका फायदा होगा, आपकी देखभाल होगी,
तो वो रघुवीर सिंह जी जरूर करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। मैं एक जो आज माहौल है उसके बारे में समझना जरूरी है। और माहौल क्या है? एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में आज अगर कोई आशा की किरण के रूप में देखा जाता है वो आपका देश है, भारतवर्ष। पूरी दुनिया में जो हम तरक्की कर रहे हैं वैसी तरक्की कोई नहीं कर रहा। और अगर आप पिछले 9 साल का लेखा जोखा देखें तो जहां आज हमारा देश पहुंचा है वहां पहुंचने के लिए कई देशों को बहुत साल लगे, लेकिन इन 9 साल के अंदर देश की पहचान बन गई, देश के प्रधानमंत्री की विश्व के अंदर पहचान बन गई, और आप सब जो बैठे हैं आपकी पहचान बन गई पूरे विश्व के अंदर। आज अगर चांद के एक मुश्किल इलाके के अंदर हमारा चंद्रयान पहुंचता है तो दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। और एक मजे की बात देखिए, 2 स्पेस संस्थान अच्छे माने जाते हैं। एक नासा है अमेरिका का, उसमें बहुत भारतीय है, वो चलता ही भारतीयों के कारण। और एक हमारा इसरो है, वहां कोई अमेरिकी नहीं है, सिर्फ भारतीयों के कारण चलता है। ये आपकी खासियत है। और अगर आपके इस हुनर को किसी ने पहचाना है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने पहचाना है। आज हम अपनी वसीयत पर, अपनी संस्कृति पर अगर स्वाभिमान करते हैं, अगर उसके ऊपर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हो तो बता देना। पहले हमेशा यही हुआ कि कैसे संस्कृति के ऊपर दबाव डाला जाए, कैसे जो लोग विरासत को लेकर चलते हैं उनको दबाया जाए। आज हो क्या रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है? जितना बुरा हाल आज राजस्थान में है उसके बारे में मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता। जितने अपराध हमारी माताओं बहनों पर हो रहे हैं शायद दुनिया में कहीं नहीं हो रहे होंगे। पर इसलिए जब सब लोग त्रस्त होते हैं तो उसका एक ही उपाय है, ऐसी चीजों को उखाड़ कर फेंक। हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? मैं कोई चुनावी सभा में नहीं आया हूं, लेकिन जब भी मैं राजस्थान में आता हूं मुझे बुरा लगता है कि एक प्रदेश जिसकी संस्कृति वीरता की है, एक प्रदेश जिसके अंदर हमारी माताओं का बहुत आदर सम्मान होता है, एक प्रदेश जिसको आगे बढ़ने का बहुत मौका है और आगे था, आज पीछे आ गया। और शायद इसलिए आप सबकी जिम्मेवारी है कि यहां से, भूदौली से ये एक चिंगारी निकलनी चाहिए, पूरे राजस्थान में फैसला चाहिए। समय समय पर आपकी कई दिक्कतों पर, खासकर हमारे पूर्व सैनिक जो बैठे हैं उनकी कोई समस्याएं हैं, उनके बारे में राम अवतार तंवर जी मुझे बताते रहते हैं कि अभी ये हो गया है, अभी ये दिक्कत है, और मैं अपनी कोशिश करता हूं कि उनका हल हो जाए। और शायद गोपाल जी की कृपा है कि उनका हल भी निकल आता। और आप कुछ चीजें और उन्होंने बताई हैं, कुछ बाकी वक्ताओं ने बताई हैं। मैं यही कह सकता हूं कि इनके ऊपर प्रयास होगा, इनको ठीक करने का काम किया जाएगा। एक चीज जो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, क्योंकि ये वीर भूमि है, जो भी हमारी वीर नारियां हैं या जो भी परिवार हैं जहां से हमारे शहीद हुए हैं,
या जहां पर सैनिक है, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपसे एक आदर चाहिए। अगर आप उनको एक बार जब मिलते हैं, उनको राम राम कर दें, उनको नमस्कार कर दें, और एक बार अगर पूछ लें कि कोई दिक्कत हो तो हमको बता देना, मानकर चलिए वो बहुत खुश हैं। कुछ नहीं चाहिए उनको। और मुझे पता है कि हमारी वीर नारियां किस स्थिति में रहती हैं। हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि उनकी स्थिति के अंदर सुधार आए, लेकिन मेरा मानना है कि इसके अंदर समाज को जुटना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरे समाज से कि जब तक आप जुटेंगे नहीं, तब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा। और एक चीज और याद रखिएगा सेना के बारे में, सेना को सफलता हर जगह इसलिए मिलती है कि हम लोगों के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली, हम धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करते, कोई सैनिक नहीं करता। और दूसरा, हमारे लिए देश सर्वोपरि है, इसलिए हम एक होकर चलते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कहीं त्रासदी हो, कहीं दिक्कत हो, सिविल इंतजामिया फेल हो जाए, प्रशासन काम ना कर पाए, वहां सेना को बुलाते हैं और सेना को वहां पर सफलता मिलती है। और आपके बीच में इतने सारे सैनिक हैं, इनका सम्मान करके रखिएगा। यही देश को आगे लेकर जाएंगे, यही देश को आगे लेकर जाएंगे, इसको याद रखिएगा। सब कुछ है इनके पास आपको देने के लिए, क्योंकि अब तक इन्होंने जो देश की सेवा कर रहे हैं वो देश के अंदर लगे हुए हैं। जो देश की सेवा से अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके दिमाग के अंदर अभी भी देश बसा हुआ है। तो आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अपने मन के अंदर बसा कर रखेंगे, ताकि इस इलाके का और पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में नीम का थाना अलग दिखाई देना चाहिए। यहां पर आए हमारे पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत हुआ। उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा, सैनिकों का मान सम्मान और उनका उत्साह बढ़ाकर, जितना आप उनका उत्साह बढ़ाएंगे, मानकर चलिए जनता उससे दुगना बढ़ाएगी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है कि नहीं है? एक और फौजी, आपका मनोज फौजी ने भी आपको गाना सुनाया। तो फौज के अंदर टैलेंट बहुत है। मैं रघुवीर सिंह जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके जन्म दिवस पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पक्का यकीन है कि जो मैंने आपसे कहा है, आप उसको पूरा करके दिखाएंगे। एक बार इसकी पुष्टि करने के लिए जरा आपकी आवाज सुनाई दे तो ज्यादा अच्छा है। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। मैं धीरे बोल रहा हूं, आप तुम धीरे बोलो। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे आज के मुख्य अतिथि जनरल साहब, जिन्होंने बहुत सी बात